ब्रिटिश संविधान के अभिसमय या कन्वेंशंस इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यह है हमारा आज की चर्चा का विषय। ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय हैं उन्हें मिल ने संविधान के अलिखित नियमों की संज्ञा दी है। प्रोफेसर डाइसी का भी मानना है कि अभिसमय ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में नैतिकता के आदेश हैं, जिनके अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। सभी अध्ययनकर्ताओं के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर अभिसमयों के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि अभिसमय संसद के कानून निर्माण की शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि ये परंपराएं हैं जो अपनी उपयोगिता के आधार पर शासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं और कालांतर में इन्हें अभिसमय कहा जाता है। इनका पालन किसी भी कानूनी या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं होता, बल्कि इनके पालन का आधार लोकमत है और पारस्परिक सहमति और उपयोगिता है। अभिसमयों को यद्यपि कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु इसके बावजूद अभिसमयों को कानून के समान ही पवित्रता या मान्यता प्राप्त है। हालांकि इस संदर्भ में संविधान विशेषज्ञों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार के अभिसमयों के बारे में बात करें, हम कानून और अभिसमय के बीच क्या मौलिक अंतर है, इस विषय पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो कानून और अभिसमय मौलिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि कानून का स्वरूप लिखित होता है, जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं। कानून लिखित होने के कारण सबको ज्ञात होते हैं, जबकि अभिसमयों के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कानून निर्माण की एक संस्था होती है जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, जबकि अभिसमय व्यवहार का परिणाम होते हैं और ये अभिसमय अपने उपयोग के आधार पर समय अनुसार अभिसमय में परिवर्तित हो जाते हैं। कानून में निश्चितता होती है, क्योंकि कानून का निर्माण एक विशेष समय पर होता है और वे एक विशिष्ट समय से ही लागू होते हैं। इसके विपरीत अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और इनके लागू होने का भी कोई निश्चित समय नहीं होता। इन सब के अतिरिक्त कानून के पीछे राज्य की शक्ति का दबाव होता है और
कानूनों को न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। कानून का उल्लंघन होने पर वैधानिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, परंतु अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके पीछे कानून की वैधानिक शक्ति नहीं होती। संक्षेप में देखा जाए तो कानून के पीछे की शक्ति वैधानिक है और अभिसमय के पीछे की शक्ति नैतिक है। इन अंतर के बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि अभिसमय और कानून पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं।